साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन हैं, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। महापुरुष जीव के प्रति उपदेश करते हैं कि जीव को जो ये मानुष देही मिली है ये बड़े भाग्यों से मिली है और केवल इसलिए मिली है कि वो मालिक की भक्ति करे, मालिक का भजन करे, यही इसका अपना काम है। इसके सिवाय दूसरे जितने भी काम हैं वो इसके किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। न जाने कितने जन्म ये मालिक के चरणों में याचना करता रहा, विनती करता रहा कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, मानव शरीर मिल जाए ताकि मैं मालिक की भक्ति करूं, मालिक का भजन करूं। मगर मनुष्य जन्म को धारण करने के बाद, संसार में आने के बाद, संसार की झिलमिल में जीव अपना काम भूल गया और इधर उधर के कामों में लग गया। इसीलिए महापुरुष जीव को अपने वचनों के द्वारा चेताते हैं, उसको होशियार करते हैं कि तुम मालिक की भक्ति करो, भजन करो, नाम का स्मरण करो। इसी से तुम्हारा मानव जन्म धारण करने का जो मकसद था वो पूरा होगा। जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम। संसार में उसी मनुष्य का जीना भला है, उसी का जीवन सफल और सार्थक है जिसके हृदय में मालिक का नाम बसा हुआ है और जो हर एक श्वास में, श्वास श्वास में मालिक के नाम का स्मरण करता है, मालिक का भजन करता है, अपने सांसों को सेवा में लगाता है। अगर ये काम नहीं किया तो महापुरुष फरमाते हैं कि फिर तुम्हारा ये मनुष्य जीवन किस काम का है। नाम बिना जग जीव नाम सो दादू किस काम। महापुरुषों के वचनों से ही जीव को ये पता चलता है कि जीवात्मा को जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, मानव जन्म मिला हुआ है, ये केवल खाने पीने, सोने और दुनिया के काम धंधों के लिए ही नहीं मिला है। हकीकत में उसका अपना काम तो मालिक की भक्ति करना था, नाम का स्मरण करना था, गुरु की सेवा करना था। इसी से ही उसका मानव जन्म सफल होना था। लेकिन ये विचार, ये ज्ञान मनुष्य को कैसे मिल सकता है? जब तक उसे महापुरुषों की संगत नहीं मिलती तब तक उसको ये विचार नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं मिलता। ये मानव जन्म कितना कीमती, कितनी मुद्दत के बाद मालिक के चरणों में याचना करने के बाद ये मिला था और किस काम के लिए मिला था। ये विचार, ये ज्ञान जीव को केवल महापुरुषों की ही संगत में मिलता है। महापुरुष ये समझाते हैं कि मानव जन्म केवल मालिक की भजन भक्ति और सेवा के लिए मिला है। इसीलिए गुरुमुख जन बहुत भाग्यशाली हैं जिनको कि महापुरुषों की संगत मिल गई, महापुरुषों का सत्संग मिल गया है
और जो महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं। सुख का दाता नाम है और इस नाम का धन संचित करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, कोई व्यापार नहीं करना पड़ता, कोई सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढना पड़ता। नाम धन की पूंजी तो सदैव अपने पास रहती है। ये सदैव इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी साथ निभाती है। एक संत ने कितना ही सरल रहस्य उद्घाटन किया है कि जब परमात्मा से आत्मा बिछुड़कर इस संसार में आने लगी अर्थात जीव बनकर भगवान से अलग होने लगी, तो भगवान ने कहा तुम हमारे सखा हो और हम तुम्हारे सखा। जीव ने पूछा प्रभु केवल कहने मात्र से ही कि आप सचमुच में ही हमारे सखा हैं? भगवान ने उत्तर दिया हम अंशी हैं और तुम अंश हो, दोनों ही अविनाशी हैं। हम पिता हैं तुम पुत्र हो, बस हमारे ही अनन्य बनकर रहना। जीव ने कहा प्रभु बेटा जब विदेश जाता है तो पिता उसे कुछ संपत्ति उपहार में देता है और आपने सब कुछ अपने पास ही रख लिया। जब मेरे पास कुछ होगा नहीं तो मैं व्यापार कैसे करूँगा? अपने पिता के किन सद्गुणों का मैं बखान करूँगा? भगवान ने कहा वत्स हमारे पास तो केवल दो ही वस्तुएं हैं, नाम और रूप। रूप हमारे पास रहने दो और नाम स्मरण की पूंजी को संचित करने के लिए तुम संसार में जाओ। परंतु भगवान ने पुनः सोचा कि निर्गुण नाम के साथ मुझे अपना रूप भी देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी सोचा कि जीव निर्बल है और मैं सबल हूँ, अब मुझे कुछ बल भी देना चाहिए। सो भगवान ने कहा जीव मैं अपने रूप को नाम के अधीन कर देता हूँ, जब तुम मेरा नाम जपोगे तो मैं आ जाऊँगा। जीव ने विनय की प्रभु इस पुत्र पर अपनी कृपा अपना स्नेह बनाए रखना। हे प्रभु आपकी कृपा से ही नाम स्मरण में मन लगता है, दरगाह में आपकी कृपा से ही मुख उज्जवल होता है, आपकी कृपा से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। आप जब हृदय में बस जाते हो तो दुखों का संपूर्ण नाश हो जाता है। आप सबके भीतर विद्यमान हो, आपका पार नहीं पाया जा सकता। आपकी कृपा से ही सब कुछ सुलभ है। कृपा करो कि वो पावन नाम मुझे मिल जाए जो सदा ही रहने वाला है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु से मिलाने वाला नाम है। इसकी प्राप्ति सद्गुरु की चरण शरण में ही होती है। अतः संत महापुरुषों की शरण में जाकर के नाम की प्राप्ति का उपाय करो, जिससे लोक परलोक के समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं। सौभाग्यशाली जीवों को ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है और अधिकारी जीवों को ही नाम की दीक्षा प्राप्त होती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के संत सद्गुरु से नाम की प्राप्ति कर अपनी सूरत को सुमिरन में लगाओ, प्रभु के दर्शन ध्यान में लगाओ और परम पिता परमात्मा में समा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ।